हेलो स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पेपर है, करंट ईयर का ही है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पैराग्राफ्स दिए गए हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ देखने के पहले सारे क्वेश्चंस जो है उसको एक बार रीड कर लेना है, फटाफट देख लेना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और क्वेश्चन देखने के बाद आप पैराग्राफ में उसके आंसर्स फाइंड करोगे। तो रिलेटेड वर्ड्स जहाँ पर मिलेंगे आपको वहाँ पर अंडरलाइन करके वो आंसर्स बाद में लिखने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया है सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें देखिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स जो है वहीं पर होते हैं, आपको प्रॉपरली देखकर सर्च भी करना है। और इससे क्या होगा कि वर्ड्स वहीं के वहीं मिल जाएंगे और आपको पैराग्राफ भी ध्यान में रहेगा। तो आप जो अभी आगे पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो। अभी छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, तो इसमें से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं तो आपने लर्न किया हुआ जो आंसर होता है वो आंसर लिखना है। ऐसे नहीं कि ईच एंड एवरी आंसर्स यू विल गेट हियर ओनली। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रामर पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रामर का भी जो दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई द सेंटेंस है, तो जिसमें बट लिखा हुआ है तो वो हो जाता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है, इस तरह से आपको यहाँ पे स्नैच दिया है तो स्नैच से एक आपको सेंटेंस बनाना है। द रॉबर्स स्नैच द चेन, और वी कैन सी द चेन स्नैचर्स, और पुलिसमैन कैच द चेन स्नैचर्स इन द रेलवे स्टेशन। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और क्या यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखना है, मतलब उस कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। देन आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर भी पोएम दिया गया है, तो आपको ये पोएम्स के अभी क्वेश्चन है। तो हु इज़ लाइंग यहाँ पर पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली तो उसका नाम दिया नहीं है, तो वो पोएट है, इसके लिए पोएट लिखना है आपको। द पोएट इज़ लाइंग अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ऐसे लिखना है। तो कुछ आंसर्स होते हैं ना, खुद से भी लिखने के लिए होते हैं, तो ध्यान देकर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है, कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो आपको ये देखना है कि एक्जॉटिक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो कौन कौन से म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर आए हैं, तो आपको वो ध्यान देकर करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप क्वेश्चंस पहले रीड कर लोगे ना तो इजीली आपको पैसेज में या पोएम में आंसर्स मिलते हैं। इसके लिए पैसेज रीड करने के पहले आपको क्वेश्चंस को ही देखना है। फिर उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक आपको अनसीन पैसेज भी देते हैं। तो पैसेज दिया गया है एंड यू हैव टू राइट द क्वालिटीज़ ऑफ बीज। तो अभी आपने क्वेश्चन देख लिया, पैसेज गो थ्रू करोगे तो क्वालिटीज़ मिलेंगे, तो जस्ट अंडरलाइन देयर, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत टाइम सेव होगा, बिकॉज इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है, राइटिंग स्किल होती है, ग्रामर होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत सारा आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। इसीलिए ऐसे करना है कि पैसेजेस रीड करने के पहले क्वेश्चंस रीड करो। अब यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड पूरा आपका ग्रामर बेस होता है। तो अगर आपने ग्रामर प्रैक्टिस अच्छे से की है तो एक एक सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू सॉल्व दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए दिया गया है सेकंड में, तो आर्टिकल्स मतलब ए एंड द वो लिखने हैं आपको। डिग्री पूछी गई है तो आपको डिग्री डालनी है, लाइक कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव है या पॉजिटिव डिग्री है। तो ये आपको सेंटेंसेस अकॉर्डिंग करना है। तो ये सब अगर आप ग्रामर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे तो दैट विल हेल्प यू। देन यहाँ पर लेटर राइटिंग दिया गया है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। तो पहला जो दिया है वो इनफॉर्मल है, सेकंड वाला फॉर्मल है। तो फॉर्मल लेटर आप लिखोगे तो आपको एड्रेस वगैरह जो डालना है वो प्रॉपरली फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आपको एग्जाम्पल डालने हैं। और डायलॉग राइटिंग जो है बिटवीन टू फ्रेंड्स दिया है, तो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दोनों जन कहाँ जाने का सोच रहे हैं वो डालना है, मतलब 2 स्पॉट्स आप यहाँ पर बोलोगे। तो इस तरह से आपका ये इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट।